उत्तर प्रदेश के बलिया में दो सपा नेता एवं दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री कुर्सी को लेकर मंच पर ही भिड़ गए। एक मंत्री ने जब कहा कि आप पीछे चले जाइए तो दूसरे मंत्री ने कहा कि मैं चपरासी हूं। दोनों मंत्रियों के बीच काफ़ी तू-तू मैं हो गई। किसी तरह वहां मौजूद अन्य नेताओं ने दोनों मंत्रियों को शांत कराया गया। यह घटना एक होटल में हुई, जहां पे सपा के पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव द्वारा मुलायम सिंह यादव के जीवन पर आधारित गीत नेताजी की महिमा का विमोचन था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव राय और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी थे। कार्यक्रम आयोजक पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव रहे। मंच पर पूर्व मंत्री व्यास जी गोंड पहुंच गए। आयोजक पूर्व मंत्री काशीनाथ ने कहा कि आप पीछे चले जाइए। इतने पर पूर्व मंत्री व्यास जी को नागवार लगा और कहा कि मैं चपरासी हूं। इतने में काशीनाथ ने हाथ जोड़कर जोर देते हुए कहा कि बैठो बैठो। उसके बाद काशीनाथ फिर बोले, चुपचाप बैठना हो तो बैठिए, नहीं तो चले जाइए। ये सब वहां बैठे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी देखते रह गए। उनको भी समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। उसके बाद गीत का शुभारंभ अंबिका चौधरी ने फीता काट कर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेजे की इमारत के नीचे सुरंग होने की जानकारी मिली है। ये सुरंग 130 साल पुरानी ब्रिटिश कालीन बताई जा रही है। इस सुरंग की जानकारी अस्पताल प्रशासन को एक डॉक्टर के निरीक्षण के दौरान लगी। आपको बता दें, मुंबई के भाईकला इलाके में 177 साल पुराना राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है। सुरंग मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और इसकी जानकारी जिला कलेक्टर और पुरातत्व विभाग को दी। जो सुरंग मिली है उसका एक छोर कमरे जैसा है। सुरंग के अंदर से 3 दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, मुंबई में अक्सर हेरिटेज बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टनल्स मिलते रहे हैं। इस बार सर जेजे हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड टनल मिला है। ये टनल 130 साल पुराना और 200 मीटर लंबा है। ये टनल अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर अरुण राठौर को मिला है, जब वो हॉस्पिटल का राउंड लगा रहे थे। इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। ये बिल्डिंग नियर अबाउट 130 साल पुरानी है और जेजे हॉस्पिटल ही बनाया गया था 1842 में और उसके बाद ये बिल्डिंग यानी 50 साल उसके पश्चात बनाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक इन इमारतों का निर्माण सर जमशेदजी जीजूभाई और सर रॉबर्ट ग्रांट के सहयोग से किया गया था। जमशेदजी जीजूभाई ने 16 मार्च 1838 को इसके निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया था। फिर 30 मार्च 1843 को ग्रांट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 15 मई 1845 को मेडिकल छात्रों और मरीजों के लिए ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जमशेदजी जीजूभाई अस्पताल खोल दिए गए। अस्पताल के मुताबिक ये सुरंग डिलीवरी वार्ड से लेकर बच्चों के वार्ड तक फैली है। टनल अस्पताल के 2 भवनों को एक दूसरे से जोड़ता है। बता दें कि जेजे अस्पताल मुंबई का बहुत जाना माना सरकारी अस्पताल है। ये बहुत पुराना अस्पताल है और महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इसका नाम है। इस अस्पताल में गरीबों को अच्छा इलाज मिलता है। यह अस्पताल हेरिटेज बिल्डिंग भी है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये सुरंग किस मकसद से बनाई गई थी। वहीं जेजे हॉस्पिटल की डीन पल्लवी सापेल ने बताया कि जब हम जेजे अस्पताल के छात्र हुआ करते थे तब यहाँ काम करने वाले पुराने कर्मचारियों के पिता दादा जेजे अस्पताल में सुरंग होने की कहानी बताते थे, लेकिन वो कहाँ थी इसके बारे में इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। गुरुवार को हमारे डॉक्टर अरुण राठौर को इसकी जानकारी लगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की शुक्रवार शाम को दिन दहाड़े बाजार में हत्या करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे। इसके बावजूद एक युवक सूरी पर फायरिंग कर कोठी में घुस गया। कुछ पुलिसकर्मी हमलावर के पीछे कोठी की तरफ भागे, मगर वहीं 2 पुलिस कर्मचारी हाथ बांधे घटनास्थल पर मूकदर्शक बने रहे। गोपाल मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे शिवसेना नेता की हत्या के बाद शिव सैनिकों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की और कार के शीशे भी तोड़ डाले। शिव सैनिकों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा पुलिस को नाकाम बताया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने इलाके को सील कर दिया। 3:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਸਕॉर्ट ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਕਮ ਟੂ ਹਿਸ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 302 ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਅਨਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ। But it is a very early stage and we want to investigate on the basis of evidence available. सुधीर सूरी की पुलिस अधिकारियों के सामने हत्या से पंजाब में तनाव का माहौल बन गया है। वहीं कई नेताओं में आक्रोश पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।